सो हेलो एवरीवन। आज हम फिर से कुछ वीडियो हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजन 2000 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के देख रहे होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई की खुला बाजार की जो कार्रवाई का क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ ये होता है कि सरकारी, अगर आंसर की बात करूं तो सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कह रहा है कि भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था या फिर है। तो पहला व्यापारिक बैंक था वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1790 में, सॉरी 1786 में खोला गया था। तो भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खोला गया। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1790 में। तो बैंक ऑफ जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में था और बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1790 में। तो मतलब यहाँ से 1700 से ही बैंकों का जो है वो खुलना प्रारंभ हो गया था। आपको पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जानने से पहले हम देखेंगे कि कैसे बना और कितने बैंकों को मिलाकर बना। तो पहले देखिए 1806, 1840, 1843। 1806 में बना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बना बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास। तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में क्या हुआ कि इन तीनों को भी मिलाकर बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 जुलाई को, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो फिर उसमें 1 जुलाई 1955 को नाम बदलकर जो है, इन तीनों का नाम बदलकर, तीनों को मिलाकर इंपीरियल बना। उसके बाद नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ऐसे से फिर ऐसे करके ऐसे बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। बेसिकली नाबार्ड जो है, इसकी स्थापना जो है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में एक कमेटी थी जिसका नाम था शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर ही बनी थी। तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और 6वीं पंचवर्षीय योजना में शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर बनी थी। तो पहले क्वेश्चन हमने देखा था कि आरबीआई की खुला बाजार कार्रवाई का क्या अर्थ है। तो उसमें बॉन्डों का क्रय और विक्रय। फिर हमने देखा था कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था। तो यानी कि भारत का जो पहला व्यापारिक बैंक था वो कौन सा था। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1786 में बना था। फिर हमने देखा था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना था। तो 1790 में बना था। फिर हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना। तो हमने वो देखा कि 1840, 1806, 1843 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास का गठन हुआ, जिसे 1921 में तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना। उसे ही 1 जुलाई 1955 में नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कह रहे ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। तो बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे वायस राय थे कैनिंग। वायस राय कैनिंग को जाता है। ठीक है। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायस राय कैनिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर करें कि भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है। तो भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की
संस्तुति की थी। तो ये थी हमारी राज्य समिति। राज्य समिति तो हमने देखा, हमने फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए। तो आरबीआई की जो खुला बाजार की कार्रवाई होती है उसमें क्या है, सरकारी बांडों का क्रय विक्रय। फिर कह रहे हैं कि भारत का पहला व्यापारिक बैंक तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना, तो 1790 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो वो 3 बैंकों को मिलाकर पहले इंपीरियल बैंक बना 1921 में। फिर उसी का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसको जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना में शिव रमन कमेटी के द्वारा संस्तुति की गई थी। फिर हमने देखा कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1975 में हुई। फिर हमने देखा कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है कैनिंग को। फिर भारत में कृषि वर्ष तो 1 जुलाई से 30 जून, और उसके बाद में कर लगाने की जो संस्कृति की थी वो राज्य समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल-ब्रूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी अल-ब्रूनी, फिरदौसी, उत्बी किसके दरबार में रहते थे, तो ये हमारे थे मोहम्मद गौरी। यानी जब 1100 का टाइम पीरियड चल रहा था, 1100 की जब बात है, जब 1191 में ही तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तभी उन्हीं के दरबार में जो है वो अल-ब्रूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी रहते थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ में एक तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसको पृथ्वीराज चौहान पहली बार जीत गए थे। और जब दूसरा युद्ध हुआ था तब मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसकी कहानी भी है कि ये उन्हें अपने साथ ले गए। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को ले गए थे, उनकी आंखें वाखें निकाली थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण जानते थे, यानी कि आवाज सुनकर वो बाण चला सकते थे। और ऐसी कहानी है एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो उनका जो सेनापति था वो था स्कंद। नेक्स्ट कि गुलाम वंश की स्थापना कब व किसने की, तो गुलाम वंश है, इसकी स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। 1200 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 1206 से जो है वो कुतुबुद्दीन यानी गुलाम वंश का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि खजाइनुल फतूह ये किसकी रचना है, ये 2 रचनाएं हैं, 2 किताबें हैं, एक रिहला और दूसरी खजाइनुल फतूह। तो खजाइनुल फतूह की बात करते हैं तो ये अमीर खुसरो की है, और रिहला की बात करते हैं तो ये है इब्न बतूता की। तो खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की और रिहला जो है वो इब्न बतूता की। फिर कह रहे हैं कि मूल नियंत्रण को प्रणाली को सफल बनाने में किसका योगदान था, तो 2 इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो थे ये मुहतसिब और नाजिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था, तो तुगलकाबाद गयासिन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकी राजवंश की स्थापना किसने की, जो सरकी राजवंश था उसकी स्थापना किसने की थी, तो मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने और कब करवाया था, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी राजवंश के सुल्तान इब्राहिम शाह ने करवाया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान
इब्राहिम शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर शाह को बुत सिकन क्यों कहा जाता है? सिकंदर शाह को बुत सिकन क्यों कहा जाता है? सिकंदर शाह को बुत सिकन इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ा था, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया बुत सिकन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैनुलाब्दीन शासक कब बना था? तो ये बने थे आपके शासक 1420 ईस्वी में। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा, और जैनुलाब्दीन शासक बने थे हमारे 1420 ईस्वी में। ट्रेड बजट और टेलीविजन बजट कब टीवी पर प्रसारित हुआ? बजट है तो रेल बजट और सामान्य बजट टीवी में प्रसारण होना कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1991 में हुआ था, और रेल बजट जो था वो 25 फरवरी को, और सामान्य बजट जो था वो 29 फरवरी को, यानी कि हाँ 29 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति कब लागू की थी? तो उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने उदारीकरण की नीति 1991 में लागू की थी। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने उदारीकरण की नीति लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक और सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है वो है पंजाब, और जो सबसे कम है वो है असम। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य पंजाब और सबसे कम जो है वो असम है। कह रहे कि औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो औद्योगिक नीति की जो नई औद्योगिक नीति थी उसकी घोषणा कब हुई थी? तो उसकी घोषणा हुई थी 24 जुलाई 1991 में। जबकि कह रहा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। फिर कह रहे बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? ये हमारे और रॉडन ने दी थी। और रॉडन ने बिग पुश थ्योरी दी थी। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का जो अभिन्न अंग है वो किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 164 में। राज्यों के उच्च न्यायालयों में जज की नियुक्ति जो होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो जो उससे रिलेटेड अनुच्छेद है वो है 217। तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है 164, और राज्यों के उच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति 217। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार के अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1926 में की गई थी, 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है कि 1919 अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद। ठीक है, ये लोग क्वेश्चन ध्यान रखना कि राज्यों के उच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति 217, और राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है 164। तो राज्यों के उच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति 217, और